हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। हम इस समय बात छंद पर कर रहे हैं। हमारे विचार जो साझा हो रहे हैं एक दूसरे से, हम जिस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वो छंद है। और छंद में हम सममात्रिक छंद पढ़ रहे हैं। सममात्रिक छंद में हमने क्रम से चौपाई, रोला और गीतिका छंद को पढ़ा। आज हम सममात्रिक छंद के अंतर्गत सममात्रिक छंद के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? हरिगीतिका छंद। क्या पढ़ेंगे? हरिगीतिका छंद। क्या पढ़ा जाएगा? हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका छंद है क्या? तो क्रमवार, बिंदुवार, जैसे हम अध्ययन करते हैं बिंदुवार, वैसे बिंदुवार इसका अध्ययन कर लें ताकि चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझ सकें। तो बिंदुवार अगर इसे हम देखें तो सबसे पहली बात यही आ जाती कि हम पढ़ क्या रहे हैं? सममात्रिक पढ़ रहे हैं। तो हम कहते हैं क्या कि यह एक सममात्रिक, क्या है? सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। दूसरी बात करें तो इसमें कितने चरण पाए जाते हैं? इसमें कितने चरण पाए जाते हैं? इसमें 4 चरण पाए जाते हैं। 4 चरण पाए जाते हैं। इसमें कितने चरण पाए जाते हैं भाई? 4 चरण पाए जाते हैं। अगर हम तीसरी बात करें हरिगीतिका छंद की, तो हरिगीतिका छंद में जो तीसरा पॉइंट आएगा वह आएगा कि इसके प्रत्येक चरण में 16-12 के विराम के साथ कुल 16-12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 28 मात्राएं पाई जाती हैं। ठीक है, 16-12 के विराम के साथ या 16-12 की यति के साथ कुल कितनी मात्राएं पाई जाती हैं? 28 मात्राएं पाई जाती हैं। कौन सा छंद कहलाता है? हरिगीतिका छंद कहलाता है। सामान्य सी बिल्कुल बात जो हमें सामान्य तरीके से जानना है। अब अगर इसी को हम क्रम से जोड़ें एक एक करके, देखिए हरिगीतिका छंद आपको ये पहले ही बताया जा चुका है। जो हम चारों गीत हर के नाम पढ़े थे, चौपाई, रोला और उसके बाद गीतिका, फिर हरिगीतिका। मैंने कहा था कि क्रम से ध्यान रखिए, मात्राओं की संख्या क्या? अगर इसमें 16 है चौपाई में तो 8 दूना 16, 8 त्रिक 24। 24 किस में आ जाएंगी? रोला में आ जाएंगी। रोला में 2 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? गीतिका पहुंच जाएंगे। गीतिका में 2 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? हरिगीतिका पहुंच जाएंगे। अब थोड़ा सा आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि 16-12 पर क्या होती है? यति होती है। मात्राएं कुल कितनी? 28। कैसा छंद है? सममात्रिक। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो 4 चरणों से युक्त वह छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16-12 की यति के साथ कुल 28 मात्राएं पाई जाती हैं, कौन सा छंद कहलाता है? हरिगीतिका छंद कहलाता है। बात क्लियर है? तो ये हरिगीतिका छंद के विषय में बात हो गई। हरिगीतिका छंद कहते किसे हैं? अब अगर हम इस पर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो क्या है उदाहरण वो देखेंगे। उदाहरण की यदि बात की जाए तो उदाहरण हम देखेंगे, अन्याय सहकर बैठ रहना। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से, इस बात पर ही पांडवों का
कौरवों से रण हुआ। जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। कल्पांत का कारण हुआ। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। देखिए मात्रा लगाएंगे तो 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 2, 11, 1, 12, 1, 13, 14, 2, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 1, 21, 2, 23, 1, 24, 24, 25, 1, 26, 2, 28। यहाँ की बात करें तो 2, 2, 4, 4, 4, 1, 5, 5, 6, 7, 2, 9, 2, 11, 1, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 1, 19, 2, 21, 2, 23, 1, 24, 23, 2, 25, 1, 26, 2, 28। यहाँ 1, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 2, 9, 2, 11, 12, 2, 14, 2, 16, 16, 2, 18, 18, 1, 19, 2, 21, 2, 23, 24, 25, 26, 2, 28, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9, 2, 11, 1, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 1, 19, 2, 21, 2, 23, 1, 24, 1, 25, 1, 26, 2, 28। तो हम देख रहे हैं कि सभी में 28 मात्राएं आ रही हैं। ठीक है, आपको बताया कि 14, 12 की यति के साथ कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं। मात्रा देखिए, मात्रा लगाने का तौर तरीका आपको पहले बताया जा चुका है, तो यहाँ को समझाने की आवश्यकता नहीं है। मात्रा जैसे लगानी बताई गई है बस वैसे ही आपको लगाना है। कहीं अर्धवर्ण दिखाई पड़ता है तो उसके पहले वाला क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। यदि वो पहले से गुरु है तो फिर उसके विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखिए, उसी तरीके से यहाँ मात्रा लगा दी गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अन्याय सहकर बैठ रहना। यहाँ पर जब इसे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, तो उसे जब पढ़ेंगे अन्याय सहकर बैठ रहना, तो यहाँ पर हम रुकेंगे। यहाँ पर जब रुकेंगे तो मात्रा देख ले, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 2, 11, 1, 12, 1, 13, 1, 14, 2, 16। तो यहाँ पर 16 मात्रा आ रही। ठीक है, और आगे देखें तो 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12, 12 इधर आ रही है, तो 16, 12 मिला के क्या हो जाएगा? 28। तो कहने का आशय ये है कि 16, 12 की यति के साथ कुल कितनी मात्राएं पाई जाती हैं? 28 मात्राएं पाई जाती हैं। ऐसी स्थिति में कौन सा छंद होता है? हरिगीत का छंद। आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि 28 मात्राओं का छंद है हरिगीत का छंद। और अगर हम सममात्रिक छंद की बात करें, देखिए हमारे पास जो 28 मात्राएं या इस सब तरीके से जो मात्राओं का क्रम मिलता है वो और जगह भी मिल सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि हरिगीत का छंद में 16, 12 के विराम के साथ 28 मात्राएं पाई जाती हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो सममात्रिक छंद है ये 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। 16, 12 के विराम के साथ कुल कितनी मात्राएं पाई जाती हैं? 28 मात्राएं पाई जाती हैं। बात क्लियर है? तो ये तो बात थी सममात्रिक छंद की। सममात्रिक छंद किस प्रकार से जानेंगे, इसके विषय में हमारी चर्चा आपसे हुई। और ये वही हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिनसे आपसे एग्जाम में प्रश्न करता है, उसी की चर्चा यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें तो आगे हमें क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद का मतलब, पहले इस पर मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। आपको बताया कि 4 चरण होते हैं।
ध्यान रखिएगा, होते तो इसमें 4 चरण ही हैं, लेकिन ये लिखा 2 पंक्तियों में जाता है। सममात्रिक छंद में आपने देखा कि उसमें भी 4 चरण होते हैं, लेकिन लिखा कितनी पंक्तियों में जाता है? 4। यहाँ पर होते तो 4 चरण हैं, लेकिन ये लिखा कितनी पंक्तियों में जाता है? 2 पंक्तियों में। अब यहाँ ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण, ये 4 चरण हैं। पंक्तियां आपके पास कितनी दिखाई पड़ रही हैं? 2 दिखाई पड़ रही हैं। ध्यान रखिएगा। अब अगर हम यहाँ क्रम के अनुसार देखें तो विषम संख्या सम संख्या, विषम संख्या सम संख्या, ठीक है। इस समय जो है ये दोनों क्या है? विषम है, ये दोनों क्या है? सम है। अगर हम काट दें इसे तो पहला तीसरा एक तरफ पड़ जाता है, दूसरा चौथा एक तरफ। यानी अगर हम बात करें जो हमारे पास अर्ध सम मात्रिक छंद मिल रहा है उसमें आधा समान होगा, यानी ये आधा भाग इधर जो है इसमें मात्राओं की संख्या समान होगी, आधा भाग इधर जो है इसमें मात्राओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। अर्धसम का मतलब समझिएगा सही से कि ये जो हमने आधे से काट दिया है इसे, इधर का आधा भाग जो मिल रहा है उसमें मात्राओं की संख्या आपको समान मिलेगी, इधर जो आधा भाग मिल रहा है उसमें भी आपको मात्राओं की संख्या समान मिलेगी, ठीक है। अब बात यह है कि इसमें आपको बताया गया कि इसे याद कैसे रखेंगे आप। तो मैंने आपको बताया कि इसे याद रखने के लिए आप एक छोटा सा कोड याद रखेंगे, 2 बार 16, ठीक है। यहां 2 का आस दोहा से है, 12 का आस 12वें से है, 100 का आस सोरठा और ले का आशय उल्लाला, ठीक है। दोहा सोरठा, दोहा बरवे सोरठा और उल्लाला, थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। ले का आशय उल्लाला से है, उल्लाला उल्लाला आपको याद रहेगा पूरी तरीके से, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो अपनी आने वाली क्लास में दोहे के विषय में सही तरीके से समझा जाएगा। तब तक आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।